नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये दिन है संडे का और यहाँ सुबह की नाश्ते की चल गई है तैयारी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके दोस्त आ रहे, मिलवाया भी था इन्होंने उनसे। तो मैं तो कल वैसे 2-3 दिन के आ रहे, 2 दिन पहले मैं उधर रहे नीरज भैया के पास, क्योंकि इसके पापा यहाँ पे नहीं थे जब गांव में जा रहे थे। फिर मैं जब गांव से आ गए थे तो फिर इधर ही आ गए थे। और ये भैया यहीं पे ही ड्यूटी करने लगे हैं, बद्दी में ही इनकी पोस्टिंग हो चुकी है, तो इसलिए आए हुए। और यहाँ पे मैं बस ब्रेकफास्ट बना रही। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज सैंडविच बना दो, कल से ही लगे हुए थे गुड्डू और वो कृष्णा दोनों। तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली, स्टफिंग वगैरह सारी तैयार कर दी है, ब्रेड मैंने मंगा लिया। और सबसे पहले मैं इनको अच्छी तरीके से भर के रख लूँगी, क्योंकि फिर बाद में सेक नहीं रह जाते हैं। अगर हम इनको बीच बीच में सेकते रहेंगे, मतलब भरेंगे भी सेकेंगे भी, थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो ये भर के रख लो तैयार करके सारे, बाद में बस जल्दी काम हो जाता है, फिर सेकते ही रहते हैं। और मुझे तवे पे ही सेकने, जैसा आपको पता ही है कि मेरे पास टोस्टर नहीं है तो वो ख़राब हो रखा, उसमें चिपकती है, तो इसलिए मैं तवे पे ही सेकती हूँ। और तवे पे मुझे अच्छे भी लगते हैं। वैसे तो टोस्टर में ले भी सकती हूँ, ये आसानी की, लेकिन फिर भी मुझे जैसा मैंने ये देखे ना बना के, तो ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैं अब तवे पे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस सेक रही हूँ घी लगा के उनको, जो देसी घी है उसमें ही सेकती हूँ मैं इनको। और कम आँच करके अच्छे से कुरकुरे कर लेती हूँ। कोई थोड़े आँच के खाता है, कोई ज़्यादा, तो उसी तरीके से एक आधा थोड़ा तेज सा भी हो जाता है, कई बार तेज हो जाता है तवा, इसलिए। और उधर मैंने चाय रख दी है एक गैस पे बनने के लिए, और दूसरे पे रख दिए मैंने रसगुल्ले गर्म करने के लिए। जो शादी में से लेके आए थे रसगुल्ले, में भी रखे थे। अभी तक किसी ने अच्छे से खाए नहीं थे, क्योंकि पहले उधर से ही आए थे ना, तो जब शादी में से आते हैं इतने खा नहीं पाते, मतलब मन सा ऐसा ही होता है। तो 1-2 दिन बाद मन करता है, बस फिर हमारा भी इतना नहीं हुआ। तो ये इनमें ना वो चाशनी डाल ली थी, जैसे मैंने पहले दिखाया था। तो अब ये अच्छे हो गए, तो मैंने सबके लिए नाश्ते के लिए गर्म कर दिए। गर्म करके ये अच्छे लगते हैं, तो यहाँ बस मैं दे भी आई हूँ। चाय भी दे दी मैंने उनको, नाश्ता मतलब दे दिया है तीनों को। इसके पापा भी बैठे, कन्हैया भी और ये भैया भी। और यहाँ पे बस मैंने नाश्ता लगा दिया था, गुड्डू आ गई थी, बस वो फटाफट सबको दे देगी और मैं सेक रही हूँ उनके लिए, और मतलब दे देंगे। तो यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में सैंडविच ही है, आलू की बनाती हूँ। बाकी जैसा वेजिटेबल वगैरह डाल के बन जाती है, लेकिन बच्चे नहीं खाते, इस वजह से मैं नहीं डालती। जैसा गाजर शिमला मिर्च वगैरह डाल के अच्छी लगती है। एक बार मैंने ट्राई की थी बना के, लेकिन इन्होंने नहीं खाई थी, तो इस वजह से फिर मैं ये आलू वाली बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस इन सब लोगों का चल रहा है ब्रेकफास्ट। और बच्चे भी, गुड्डू तो नहा आई थी, ईशू थी नहीं इधर, ईशू गई हुई थी कल से उधर रुई के पास। पीयू थी यहाँ पे, तो फिर पीयू चली गई थी नानी के लिए, उसका मैंने पानी रख दिया था, मैं कहा बेटे नहा ले, तो वो भी अपना नहा धो के तैयार हो जाएगी जब तक, और इनका नाश्ता हो जाएगा। तो इन सब लोगों ने कर लिया था, मैंने सारा बना के तैयार कर दिया। बल्कि मैं बच्चों को पहले ही बोल रही थी, मैंने कहा बेटा तुम खा लो, तो ये कहने लगी कि नहीं मम्मी आप भी बना लो सारा, सब साथ बैठ के ही खाएंगे। गुड्डू को ये बहुत होता है कि मैं मम्मा के साथ बैठ के ही खाऊं खाना। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ उसको, मैंने कहा तू खा ले, वो हमेशा यही बोलती है कि मम्मा आप भी बना लो अपना, फिर साथ बैठ के खा लेंगे। तो फिर बन ही गया था मेरा भी, मतलब सारे नाश्ता बन गया। बल्कि कृष्णा के लिए गुड्डू ने रख दिया है उठा के, वो कह रही थी कि मम्मा कृष्णा को मैं ही दूंगी बना के तो मैं रख भी लेती, लेकिन मैंने यही नहीं बनाया। मैंने कहा जब तक आएगा वो ठंडा हो जाएगा, ये सैंडविच ठंडी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर मैंने मतलब ये भरी बनी हुई है, इसकी स्टफिंग जो भरी जाएगी वो रखी थी, ब्रेड भी रखे हैं, तो मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया। मैंने कहा जब आएगा वो जब बना के दे देना। तो गुड्डू को था कि मम्मी उसके लिए मैं ही बनाऊंगी, मैं कहा चल अभी तो ठंडे हो जाएंगे, जब आएगा बना दिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिए। और बस हम तीनों माँ बेटी का भी नाश्ता हो चुका है। अब वे दोनों अपना पढ़ने लगी हैं। कंघी वगैरह उन्होंने अभी नहीं की, मैं बाद में ही करूँगी दोनों की। बाल धोए हैं दोनों ने, थोड़ी देर में ऊपर भी गई थी, लेकिन मौसम आजकल मतलब अच्छी धूप नहीं हो रही, हल्की फुल्की सी हो रही थी,
तो वे फिर नीचे ही आ गई थी, कहने लगी कि मम्मा ऊपर तो ठंड लग रही है। मैं कहा चल कोई नहीं, यहीं बैठ जाओ। तो वे अपना आके बैठ गई हैं बिस्तर में, पढ़ाई करनी शुरू कर दी दोनों ने। और दोनों मतलब गुड्डू पीहू को भी पढ़ा देती है। पीहू 6th क्लास में है तो वो उसका मैथ वगैरह अच्छे से करा देती है, तो दोनों अपना पढ़ लेती है। मैं पीहू को भी कहती, मन का नहीं जो आता तुझे तू पूछ ले और वो कर ले, मतलब गुड्डू बता देगी। तो दो होते हैं तो आपस में जैसा थोड़ा बहुत बोलते भी रहते हैं एक दूसरे का, फिर माइंड भी थोड़ा सा मतलब बढ़ जाता है, तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और यहाँ पे बस मैं लगी हूँ अपने किचन की क्लीनिंग करने में। जो सामान था वो मैंने रख दिया उठा के, और यहाँ पे थोड़ा सा सामान, ये पैकेट वगैरह मैंने निकाल लेते मिर्च के, धनिया पाउडर वगैरह, तो ये मैंने मतलब निकालने नहीं थे, डब्बे में नहीं निकाल कर रखे थे, वो भी मैंने निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में काम ऐसे ही हो जाते हैं, तो वे बीच में ही रह जाते हैं जल्दी जल्दी में, जब हम कुछ काम करते हैं तो जब नहीं हो पाते। फिर ज़्यादातर ये वाले काम मैं अपना तभी करती हूँ जब मतलब किचन को साफ़ करती हूँ। सुबह के टाइम अपने किचन को सेट करती हूँ ना, तब देख लेती हूँ कुछ पैकेट वगैरह जैसा खुला हुआ बीच में, उसको निकाल के रखना, तो तभी रख देती हूँ। तो वो कर दिया मैंने। अब बस मैं अपनी किचन को कर दूँगी बिल्कुल सेट अच्छी तरीके से साफ़ करके। और इधर दूध भी रख दिया मैंने, जब तक ये दूध भी गर्म हो जाएगा। तो किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आ गई हूँ मैं रूम में और मशीन में लगा के आ गई। कपड़े मुझे धोने हैं आज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ मैं कपड़े। तो यहाँ पे मुझे उतारनी है बेडशीट। बिस्तरे वगैरह अभी ऐसे ही पड़े थे, सुबह सुबह होता ही है थोड़ा सा ज़्यादा काम, तो मैंने वह बिस्तरे अपना मतलब तय करके रख दिया। जो बाकी रजाई वगैरह थे फोल्डिंग, वो तो साथ साथ ही उठ जाते हैं, लेकिन जो बेड पे पड़ी रहती है रजाई वो रह जाती है। तो यहाँ मुझे बदलनी थी बेडशीट, मैंने ये उतार दी है, मैं कहा धोई जाएगी, मशीन लग रही है। और इस पर अब मैं दूसरी लगा दूँगी। और जगह जगह बच्चों की कोई बुक्स पड़ी, कहीं पेन पड़ी, यही रहता है। कितना भी रोक लूँ मैं इन्हें, कितना भी कह लूँ, लेकिन ये नहीं मानती। इनके फिर भी रोज़ मुझे ऐसे ही रहते हैं। तो अगर मैं कहती भी हूँ, मैंने कहा बेटा तुम्हारी ऐसे बुक्स पड़ी रहती है, मैंने कहा ये अच्छी आदत नहीं होती, तुम इसे ना अच्छे से संभाल कर रखा करो, अपनी अलमीरा वगैरह में रख दिया करो। तो कहती है कि मम्मी फिर से उठानी पड़े। मैंने कहा तुम्हें तो उठानी पड़े, और मुझे ये दिखती रहे सामने ही, मुझे अच्छी लगती, फिर फैला सा रहता है ना, तो इस वजह से तो मैं बोलती हूँ कहा नहीं, अपना साथ साथ ही उठाया करो। लेकिन ये कभी तो उठा देती हैं, और कभी रात को तो ये होता है इनका पढ़ाई जहाँ करी और वहीं बेड पे ही या फिर टेबल पे पास में वहीं पे ही रख दी अपनी बुक्स वगैरह। यही होता है दोनों का, क्या ईशु का भी और गुड्डू का भी। तो खैर जी, मेरी देखिए बेडशीट चेंज हो चुकी है, और बस मैंने अपना ये रजाई यहीं पे ही रख दी, और अभी मोटे वाली उठा के रख दिया है, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, ज़्यादा ठंड नहीं हो रही। तो ये बारीक वाली रजाई निकाल ली, अब वो ही ओढ़ते हैं। तो बस एक कमरा मेरा सेट हो गया। दूसरे में बच्चे बैठे, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही करा, बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, लेकिन उन्होंने ना कर दी कि मम्मी अभी मत करो। वे पढ़ रही थी, फिर मैंने भी सोचा एक बार थोड़ा सा जैसा उठ सी जाते हैं ना तो डिस्टर्ब से हो जाते हैं, फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कोई नहीं, बाद में कर दूँगी आराम से। तो यहाँ पे बस फिर मैं बीच में आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए। जो धुल गए वो निकाल दूँगी, और जो नहीं धुले उनको डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस बाहर वाला एरिया रह चुका है, ये मैं करने लगी हूँ क्लीन, बाहर वाला भी। और बाहर तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। और आप सब लोग कह रहे थे कि इधर मंदिर के साइड आप पीट करते हो, तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये गलत है, तो इसका सोल्यूशन भी निकालने का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मंदिर को अंदर रख लो रूम में, लेकिन रूम में मंदिर नहीं आता बेड डल के, इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि छोटे हैं रूम बहुत ज़्यादा, इस वजह से नहीं रख सकते।
तो यहाँ पे मैंने देखिए ये गद्दे वगैरह इसके ठीक कर दिए। गद्दे इसमें 2 लगाने पड़ते हैं, एक एक्स्ट्रा वाला मतलब ऐसा बिछोना, तो वो थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। तो जब भी इसकी बेडशीट मुझे झाड़नी होती है तो रोज़ ही थोड़ा बहुत मतलब सेट करके तभी बिछानी होती है। तो यहाँ पे चेंज कर दी मैंने, और यहाँ आंटी भी आ चुकी है, वे लगी है अपने काम पे, और मैं शायद इसके पापा के साथ बोल रही हूँ, और भैया भी हैं, वे भी कुछ बात कर रहे हैं। थोड़ा सा घर को चेंज करने की बातें ही चल रही हैं कुछ ना कुछ, तो उसी बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा। तो यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दी, अब जो पिल्लो कवर है वो भी कर दिया है चेंज। तो ये बाहर वाला एरिया जो है वो हो चुका है सेट। और यहाँ ये देखिए दोनों भाई चल दिए हैं घूमने। मैं इनको कह रही मौका चल दिया अपना, क्योंकि संडे है, संडे को तो फ्री होते ही हैं इसके पापा भी। तो ये इन भैया का भी आज मतलब छुट्टी है इनकी भी संडे की, तो ये दोनों अपना जा रहे हैं। मैं कहा चलो घूम आओ, नाश्ता वगैरह तो हो ही गया, थोड़ी देर अपना घूम फिर आएंगे इधर उधर, मतलब दुकान की तरफ चले जाएंगे या फिर शिवलत्ती जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं अब रह गया है लास्ट काम मेरे, ये कपड़े निचोड़ने रह रहे, अभी तो धुलने भी रह रहे काफ़ी सारे और निचोड़ने भी। तो ये मुझे डालने, तो मुझे मिला था पेन मिला उसमें से, मशीन में थे शायद, पता नहीं बच्चों की ड्रेस में से या फिर इन भैया के कपड़े धुले उनमें से निकला। मैंने वो चेक नहीं करे थे, ऐसे ही एक बार पैंट तो देख ली थी, पता नहीं मुझे कैसे रह गया होगा या फिर बच्चों का, मुझे ये भी नहीं पता। तो मैं वो दिखा रही थी गुड्डू को, मैंने कहा बेटा ये पेन निकला इसमें से, किसका? तो वो कह रही कि मम्मी मेरा तो नहीं है, क्योंकि ईशु तो काम नहीं करती पेन से, गुड्डू ही करती है। तो यहाँ जो धुल गए वो भी निकाल दूँगी और धीरे धीरे बस अपना सारा काम कर लूँगी। वे चले गए हैं अपना घूमने के लिए और बच्चे अपना पढ़ ही रहे हैं, और बस फिर करूँगी अपना थोड़ा सा घर का काम। सेटिंग तो हो ही गई, आंटी अपना लग रही है बर्तन करने, उनके साथ फिर मुझे धुलवाना है फर्श, क्योंकि गंदा हो रहा काफ़ी। तो कपड़े धो के और भी ज़्यादा चिपचिप सा हो जाता है थोड़ा सा, जब वे धोती है तो मुझे उनके साथ लगना पड़ा है। वाइपर वगैरह मार दूँ क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है, और धोना भी उनका तीसरे चौथे दिन का। मैं उनको रोकती भी हूँ बहुत, मैंने कहा आंटी आप पोछा ही लगा लिया करो, धोना करो रोज़ रोज़। एक तो पानी भी वेस्ट होता है, दूसरा ख़राब भी होता है, पानी इधर उधर लगता है तो बहुत होता है। लेकिन वे मानती नहीं, वे फिर भी रोज़ धो ही देती है, फिर मुझे उनके साथ लगना पड़ा है, वरना इधर उधर चला जा पानी, इस वजह से। तो यहाँ फिर मैंने कपड़े डाल दिए और आगे थे बाहर सब्जी वाले भैया, तो मैं चली गई हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि दोपहर में खाना बनाना, सब्जी थी नहीं कुछ इसलिए। तो बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।